हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो अगेन आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पॉन्सर टॉपिक है। मैंने दो रिएक्शन को एक साथ समझाने की कोशिश की। फर्स्ट वन बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट एंड अनदर वन इज टिशनको रिएक्शन। तो थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी में है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बिफोर स्टार्टिंग सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस वीडियो। इससे पहले भी मैंने कंडेंसेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आई होप प्लीज उनसे भी गो थ्रू जाएं ताकि एक्स्ट्रा जो सीखने का पर्पज है इस रिएक्शन में आपको हेल्प मिले। तो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये इनोलेट आयन की ही रिएक्शन होती है। क्या होता है इसमें 1,2 डाई कीटोन है ना, दो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और एडजेसेंट पोजीशन पे 1,2 मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे ये आपस में क्या हो जाएंगे, रीअरेंज प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ना किसी से रिएक्शन होगी ना कोई बाहर से मॉलिक्यूल आएगा, सिर्फ बेस को यूज करते हुए रीअरेंज होंगे और क्या बनाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, लेकिन उसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा होगा, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो ये इस तरह का रीअरेंजमेंट है। लेट मी डिस्कस कैसे ये आपस में रीअरेंज होता है। तो ये 1,2 डाइकीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कोई कंपाउंड है, यहां मैंने बेस की प्रेजेंस लिया है। तो सबसे पहले बेस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है ना, इस पर अटैच होता है। इस पर अटैच होने से कार्बन का पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन पे माइनस में रिलेट हो जाता है इस तरह से, है ना। तो सबसे पहले आपको याद ये करना है कि इस तरह के डाइकीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड अल्फा पे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना रहे हैं। बन कैसे रहा है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी कार्बोनिल कार्बन पे अटैच होगा, अटैच होने से बैक सपोर्ट देने के लिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे डेवलप होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज और इधर भी ऑक्सीजन, इस कार्बन बड़ी दुविधा में ये है कि दोनों ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस फेनिल ग्रुप को शिफ्टिंग होना पड़ेगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे। ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्योंकि दोनों और माइनस आई इफेक्ट वाले लगे, बड़ी दुविधा में होने की वजह से ये 5 बॉन्ड बनाने में भी स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से एक पीएच फेनिल रिंग को इसको दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे क्या होना पड़ेगा, शिफ्ट। जैसे ये कार्बोनिल कार्बन पे शिफ्ट होगा ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इसका भी ब्रेक होगा, दैट इज माइनस एंड इट इज सपोर्टेड बाय H+। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो देखिए गाइस, ये पीएच और ये पीएच दोनों इस कार्बन पे रिलेट हो चुके हैं और ये OH इस पे बन चुका है। अब यहां से ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड सपोर्ट हुआ था वो वापस इसके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर हमारा देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है सबको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है। बात करते हैं इस रिएक्शन के अगले तरीके की, दैट इज टिशनको रिएक्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी। इसमें भी क्या होगा, एल्डिहाइड रिएक्शन कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, जिससे फॉर्मेशन क्या होगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ईस्टर से रिलेटेड ये रिएक्शन है। अगेन ये केनिजारो रिएक्शन का ही मॉडिफाइड रूप है। मॉडिफाइड मतलब केनिजारो रिएक्शन में क्या होता था कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते थे वो रेडॉक्स रिएक्शन शो करते थे, तो यही रेडॉक्स रिएक्शन टाइप करेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों कंपाउंड भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऑटो रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक पहले इसका यहाँ पर अच्छा खासा एग्जांपल देखने को मिलेगा। लेट मी डिस्कस। ये दो हमारे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इनसे बनना तो इस तरह है। अब बना कैसे जाता है, तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो दोनों ही ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम से अफेक्टेड होंगे। तो देखो किस तरह से अफेक्टेड होंगे। तो यहां से हमने कहा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है क्या, देखो ये एल्कोहल बना, और एल्डिहाइड ये कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और ये हमारा रिड्यूस प्रोडक्ट है। अब फाइनली इससे OH और यहां से H2 का मॉलिक्यूल अलग होता है और ये आपस में कंबाइन होता है। तो RCOO ये किससे जुड़ता है, OCR से, तो OCR। तो इस तरह का फाइनली हमारा क्या टेक हुआ, 2 ऑक्सीजन वाला ये ईस्टर प्रोडक्ट बन चुका है। तो इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की रिएक्शन आपके सिलेबस में जरूर है। बात करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट्स की, दैट इज हो जाए ना पथ में रात कहीं और मंजिल भी तो है दूर कहीं। हर वो एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहा है उसे बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मंजिल भी दूर है और शायद कहीं रात ना हो जाए, यानी कि आप लेट
ना हो जाए। तो आई होप आज के लिए और मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।